ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को 2 श्रीमत दे रहे हैं। सद्गुरु का सद्गुरुवार है ना, तो गुरु का मत होता है, श्रीमत होता है। आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप के रूप में भी ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट टीचर भी हूँ और ओबीडियंट सद्गुरु भी हूँ। वैसे दुनिया में कोई गुरु ओबीडियंट नहीं होते हैं। ओबीडियंट अर्थात आज्ञाकारी। गुरु उल्टा अपने शिष्यों को आज्ञा करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते कि बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट गुरु हूँ। बाबा हम बच्चों की आज्ञा मानते हैं और हम बच्चों को उस अनुसार मत देते हैं कि बच्चे तुम ऐसे करो तो ऐसे होगा। तो देखो, भगवान होने के बावजूद भी बाबा हम बच्चों के सामने, जबकि हम बच्चे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कलयुग के अंत में तो हमारा नो वैल्यू, कुछ भी नहीं। ऐसी आत्माओं के सामने आकर के, ऐसे बच्चों के सामने आके अपना नम्रता दिखाते हैं, निरअहंकारीपना दिखाते हैं। कहाँ भगवान और कहाँ हम कलयुगी इंसान। कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों की पालना करता हूँ, बाप बन करके सर्वेंट हुआ ना, और टीचर बन करके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। तो ये जो चीज़ है, भगवान संगम में आकर के हमें इतना नम्रता बता के हमारे साथ दे, तो ये बात हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आप कहेंगे वो तो शिव निराकार है, उसको कभी अहंकार आने की बात ही नहीं होता है। तो बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चे भी तो निराकार हो। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है, लेकिन असल में तो तुम्हें भी निराकार हो ना। तो फिर किस बात की अहंकार करते हो? मैं मेरा मेरा किस बात के करते हो? तो ये चीज़ जो है, निराकार भगवान होने के बावजूद भी हम बच्चों के लिए आज्ञाकारी सेवाधारी बन जाते, तो हम बच्चों को भी इस बात का पूरा फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। बस हम भी परिवार के सामने, बाप दादा के सामने, हम स्वयं के भी सामने अपने आप को निरअहंकारी बन करके दिखाना चाहिए। अहंकार हम किस बात का करें? दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ सदा बना रहे। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, कि जब हमारा जोश बहुत अच्छा होता है तो बहुत जोर से पुरुषार्थ करते हैं, फिर करते 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 धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अपना ज्ञान और योग कोई कुछ दिनों के लिए नहीं है, कुछ महीनों के लिए नहीं है, ये तो हमारा जीवन है। बरोबर है ना? भक्ति क्या, 1 सप्ताह करते हैं, सप्ताह भर इतना मजा, इतना जोरदार, इतना उमंग से करते, सप्ताह पूरा हुआ, ओम शांति। कोई मास भर एक यात्रा के लिए जाते हैं, यात्रा करके आते हैं, उनका खत्म। लेकिन हमारे जो पुरुषार्थ है वो निरंतर है, अंत तक है,
पूरा जीवन ही हमारा पुरुषार्थी जीवन है। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में कोई ऊपर नीचे न हो जाए, हमारे पुरुषार्थ में कोई ठंडा न पड़ जाए, कोई धीमे गति न हो जाए। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे तुम रेस करो, ये सोचो कि हमको एक दूसरे के आगे जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी को दुख देना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से ईर्ष्या करनी है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? ऐसा ये नहीं है कि हमको उनको पीछे करके हमें आगे बढ़ना है। इसको कोई रेस नहीं कहते। रेस माना तुम खुद ही खुद को देखो, खुद ही खुद से पूछो, खुद ही खुद को चेक करो कि बाबा जैसा कह रहा है ऐसा मैं बना हूं, बन रहा हूं, बना हूं तो कहाँ तक बनाऊं, अब और कितना मुझे बनना है। इस प्रकार की रेस करो, रोज रेस करो, रोज, एवरी डे। क्योंकि बाबा हम बच्चों को अपनी मुरली के अंदर रोज चेक करने की पॉइंट्स देता है, रोज स्वमान की पॉइंट्स देता है, हमें जागृत करने की कोशिश करता है। बच्चे जागो, तुम वो हो, तुम वो हो। तो इस प्रकार की अगर हम रेस करेंगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो इस प्रकार के रेस करो। बाकी हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, हमारे पुरुषार्थ के वजह से हमें किसी को दुख नहीं देना है, हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना है। हाँ, उल्टा ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप करो, पहले आप करो, पहले आप करो, परंतु स्वयं की पुरुषार्थ में पहले मैं, अपने आप को चेक करने में, अपने आप को बनाने में पहले हम। हाँ, इस प्रकार से अनेकों को लेकर के चलो, अनेकों को साथ लेकर के चलो, ऐसा रेस करो। तो बाबा आज कहते बच्चे तुम पुरुषार्थ का क्या करो, रेस करो, ईर्ष्या नहीं करो, रीस नहीं करो, पर रेस जरूर करो, आगे बढ़ते चलो। तो इस पुरुषार्थ के बारे में हम हर रोज अपने अंदर चेक करें। इसी को कहा जाता है अपने ऊपर रहम करना। बाबा कहते सबसे पहले बच्चे खुद के ऊपर रहम करो, औरों के ऊपर रहम बाद में करो, परंतु खुद के ऊपर रहम करो। अर्थात रेस करने के लिए खुद ही खुद को चेक करो, खुद ही खुद को देखो कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ और कहाँ तक मुझे चलना है। तो इस प्रकार से आज बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे मत देते हैं। और आज के मुरली की खासियत ये है कि शिव बाबा डायरेक्ट बच्चों को कह रहे हैं, बाप दादा भी नहीं, ओनली शिव बाबा फर्स्ट पर्सन में बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये कर रहा हूँ, बच्चे मैं तुम्हारा ये बन रहा हूँ, बच्चे मैं तुम्हारा ये कर रहा हूँ। डायरेक्ट शिव बाबा बच्चों को बोल रहे हैं। तो आज सारी मुरली के अंदर आप डायरेक्ट बाबा की महावाक्य, बाबा के उच्चारे हुए बातें सुनना और डायरेक्ट बाबा को अपना पुरुषार्थ का चार्ट भी बताना। ठीक है, ठीक है, ओके। ओम शांति।